कृषि दर्शन के दिखैया जमो संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो, हमार कार्यक्रम कृषि दर्शन हमर किसान भाई मन बर हरे मार्गदर्शन के केंद्र, जहाँ ओमन ह पाथे सीखथे कि कैसन ढंग के हमला वैज्ञानिक विधि ले खेती किसानी के बूता ला करना है और अधिक से अधिक लाभ कमाना है। तो संगवारी हो, आज हमन ह गोट बात करबो कि मिर्चा के वैज्ञानिक खेती आप मन कैसन ढंग के करहु, ये विषय में ढेर कन चर्चा करबो संगवारी हो, गोट बात करबो। लेकिन ओकर से पहली आप मन बर हवे कुछ खास। खेती में हम लोग सिर्फ कृषि पे ही निर्भर हैं, लेकिन कृषि से संबंधित अन्य व्यवसाय जैसे दुग्ध पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन इत्यादि भी आते हैं। इनका जब हम कृषि के साथ समावेश करते हैं तब ये हमारी खेती समन्वित खेती कहलाती है। सामान्य भाषा में अगर बात करें हम तो एक या एक से अधिक कृषि व कृषि संबंधित व्यवसायों का समावेश करना ही समन्वित खेती है। समन्वित खेती का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि ये कृषक को आत्मनिर्भर बनाता है। आजकल हम लोग जैविक खेती की बहुत बात करते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि जैविक खेती आप कभी भी बाज़ार से जैव पदार्थ खरीद के आप नहीं कर सकते हैं। आप बाहर से गोबर की खाद या आप बोलेंगे केंचुआ की खाद खरीद के अगर हम जैविक खेती करें तो वो संभव नहीं है। तो इसी के लिए अगर आप जैविक खेती भी करना चाहते हैं तो जैविक खेती के लिए जो द्वार खुलता है वो समन्वित खेती से ही खुलता है। तो इसी के लिए अगर आप जैविक खेती में भी जाना चाहते हैं तो आपके लिए आवश्यक है कि आप समन्वित खेती करें। संगवारी हो, कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। जैसे कि आज हमन ह गोट बात करत हन कि मिर्चा के हम वैज्ञानिक खेती कैसन ढंग के करन ये विषय में। लेकिन ये विषय में हमारे विशेषज्ञ ला बुलाए के पहली मैं आप मन ला ये बताना चाहूँ संगवारी हो कि ये जन मिर्चा के खेती है तेला हमार किसान भाई हा अपन खेत में करत हवे। अब ओकर का अनुभव है ये मिर्चा का खेती ला ले करके, एला हमन जानथन हमार किसान के कहानी ओकरे जुबानी। आओ देखाओ काय कहा थे किसान भाई है। जमीन के तैयारी हल चलाए के बाद ट्रैक्टर चला हन, ओकर बाद मट्टी भुरभुरा करे के तैयारी करे हन पौधा लगाए बर। ओकर बाद भी पौधा लगाए बार पूरा पाटा चला के पौधा लगा हन। पहली हमन नर्सरी द्वारा तैयार करे पौधा ला दूसरा जगह नर्सरी तैयार बना के पौधा तैयार करथन। ओकर बाद वहाँ से नर्सरी में तैयार होते पौधा, तब फिर ला के बाड़ी में यहाँ पाटी बना के अपन एक एक फुट के अंतराल में मतलब खोद दे, गड्ढा खोद खोद के छोटा छोटा इतना बड़ा छोटे छोटे गड्ढा खोद खोद के मतलब पहले लाइनिंग में पूरा यह बनाथन। पाटा तैयार करे के बाद में गड्ढा खोदाई लाइन से, ओकर बाद पौधा रोपाई करथन। इला करीबन 2-2.5 महीना लग जाते नर्सरी तैयार करे में। पानी देथन ते हमन हाँ जैसे पौधा लग गए ओकर बाद 15 से 20 दिन के अंतराल में मतलब पानी डालथन। ओकर बाद फिर मिट्टी पौधा पानी डाले के बाद कोड़ाई करथन। और नर्सरी तैयार होए के बाद में मिर्चा गड्ढा खोदथन तो मैं थोड़ा थोड़ा DAP डालथन। DAP साथ में एमोनियम सल्फेट भी मिला के डालथन ओमें। ओकर बाद पानी पलाए के बाद में ओला कोड़ाई करथन। कोड़ाई के बाद में फिर पानी पलाथन। त जैसे कीटनाशक है, कीट वीट लग गए तब फफूंदनाशक के उपयोग करथन। फफूंदनाशक है जैसे पत्ता मन कोड़ रहा है तो ओकर लिए फफूंदनाशक के इस्तेमाल करथन। ओकर बाद फिर पौधा तैयार हो जाते। देसी वैरायटी का हमन मिर्चा लगाथन। मिर्चा है, भांटा है। जैसे मिर्चा के पत्ता में अक्सर कोर्रा मुर्रीपन ज़्यादा होते, मुर्राहा टाइप के, तो ओकर लिए साफ पाउडर के यूज करथन। साफ पाउडर और उसमें कीटनाशक भी मिलाए रहथन। साफ हो जाते, तैयार हो जाते कीटनाशक डाले के बाद। निंदाई कोड़ाई तो पानी डाले के बाद 8 से 10 रोज के बाद निंदाई कोड़ाई करथन। अब निंदाई कोड़ाई नहीं करबे तो जो
घास फूस से बाढ़ जाते तो ओकर से तैयार नहीं हो पौधा। ऐसे थमन भी मिर्चल के फल तोड़बे नहीं पकते तभी तोड़थन। जैसे मार्केट लेना है तब 1 हफ्ता में तोड़थन। हमार किसान भाई हा आप मतलब बताइस कि मिर्चा के खेती ओमन हा कैसे ढंग के करिस हबे, कैसन ढंग के ओमन हा ओकर तैयारी ला करिस है, जमीन के तैयारी ला करिस है, जम्मो गोट बात ला आप मतलब हमार किसान भाई हा बताइस है। अब संगवारी हो पारी आथे कि विशेषज्ञ से घलोक राय लेके तो आज हमन हा गोट बात करबो कि मिर्चा के वैज्ञानिक खेती कैसन ढंग के करन ये विषय में, और यही विषय में चर्चा करे बर आज हमार संग में हवे डिम्पल वर्मा, उद्यान विस्तार अधिकारी कुरुदले। तो संगवारी सबले पहले तो हम आप मन के डाले ये जानना चाहबो कि मिर्चा के जब हम खेती करथन तो वैज्ञानिक रूप से जमीन के तैयारी कैसे होना चाहिए, और यही गोट बात ला बतावत है हमारे विशेषज्ञ महोदय है, सुनथन वह काय कहा थे। मिर्ची की खेती सभी प्रकार की जलवायु में की जा सकती है और इसकी खेती साल भर की जा सकती है। इसके लिए इसका तापमान 21 से 25 होना चाहिए। अगर 25 है तो अंकुरण अच्छा होता है। 25 से ज़्यादा होने पर फूल के झड़ने की भी समस्या आ सकती है, तो इसलिए कम से कम 25 होना ही चाहिए। किसान भाइयों, इसके लिए ज़मीन की तैयारी के लिए 4-5 बार जुताई किया जाता है, जिसमें सबसे पहले मिट्टी पलट हल से जुताई किया जाता है। उसके बाद 2-3 बार देसी हल से जुताई किया जाता है। इसमें मिट्टी में जो और दीमक या चींटी के उपचार के लिए अल्ड्रिन नामक एक दवाई है, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए 25 ग्राम पर हेक्टेयर के लिए यूज़ किया जा सकता है। किसान भाइयों, साथ में इसके लिए गोबर की खाद मिला सकते हैं मिट्टी में। 200 से 250 क्विंटल पर हेक्टेयर के लिए गोबर की खाद मिला सकते हैं मिट्टी में, और फिर रोटावेटर चला के समतल करके उसमें हम नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसमें आप मिट्टी का परीक्षण करवाएं तो और अच्छा होगा, क्योंकि उससे आपके मिट्टी का स्वास्थ्य का पता चलेगा। इससे आपको कितना खाद डालना है ये इसके बारे में भी जानकारी होगी। तभी संगवारी हो जैसे कि आप मन सुने देखो कि मिर्चा के खेती करे बर आप मन ला जमीन के तैयारी कैसन ढंग के करना है, ये विषय में ढेर कन चर्चा करी से गोट बात करी से। फिर मिर्चा के घलोक कई प्रकार होते संगवारी हो, आप मन तो जानत हो नान नान करिया मिर्चा घलोक होते जन एकदम चुपुर रहते, और ओकर बाद में फिर बड़े बड़े भजिया मिर्चा घलोक आते। तो ऐसन मिर्चा के प्रकार है, कौन से मिर्चा ला हम लगाबो तो हमला अधिक से अधिक फायदा होही किसानी बूता में। आओ जानथन ये मिर्चा के प्रकार बर काय कहा थे, कैसन ढंग के ओला बोना है, उहू ला बतावत है हमारे विशेषज्ञ महोदय है। सुनथन और देखथन वह काय कहा थे। बीज के लिए आप खुद के तैयार किए हुए बीज का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर प्रमाणित बीज जो बाज़ार में उपलब्ध हैं वो आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 केजी पर हेक्टेयर की बीज की आवश्यकता होती है। इसका कुछ किस्म हैं, नामधारी 962, आशा, और आप देसी किस्म की बीज भी आप प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले बीज को अगर आप उपचारित कर ले, उसके लिए आप ट्राइकोडर्मा विरिडी 4 केजी पर केजी ऑफ सीड के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप उपचारित करके उसको 5-10 मिनट छाया में सुखा के नर्सरी तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों, नर्सरी तैयार करने के लिए 100 वर्ग मीटर स्क्वायर जगह के लिए 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। इसमें आप या तो फिर मिट्टी में रेत मिला लीजिए और गोबर की खाद मिला लीजिए, उसके साथ आप बीज को छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, 10-15 दिन के बाद में जब आपके मिर्ची के पौधे 20 सेंटीमीटर तक के हो जाए, तब उनको आप मेन रोपाई कर सकते हैं। मेन फील्ड में जहां हमको मिर्च को की रोपाई करनी है, वहाँ पे आप 60 सेंटीमीटर की पंक्ति से पंक्ति की दूरी होनी चाहिए, और फिर 60 सेंटीमीटर पौधों से पौधों की दूरी होनी चाहिए। तभी संगवारी हो आप मन सुने देखो कि मिर्चा के कौन कौन से प्रकार होवत है, और ओला आप मन ह कैसे लगा करके कौन कौन से क्षेत्र में कैसे लगा करके अच्छा से अच्छा लाभ कमा सकत हो। लेकिन कोनो भी प्रकार के फसल में संगवारी हो पानी के बड़ा ही महत्व होते, जल प्रबंधन के बड़ा ही महत्व होते। तब भाई मिर्चा के खेती ला तो हमारे किसान भाई मन 12 महीना करते, तब भाई जल प्रबंधन कैसे होना चाहिए,
कब कब कौन कौन से मौसम में जल प्रबंधन के कतका महत्व है, यही गोड़ बात ला बतावत हवे हमारे विशेषज्ञ महोदय आ सुनथन और देखथन वह काय कहा थे। जल दो प्रकार से दिया जा सकता है। एक तो आप ड्रिप से कर सकते हैं और एक जो मांदा बनाया है उसके बीच में आप पलेवा विधि से पानी दे सकते हैं। परंतु ड्रिप के माध्यम से अगर आप पानी देते हैं तो उससे आपका खरपतवार की समस्या और जो पोषक तत्व हैं उसकी समस्या का समाधान होता है, क्योंकि ड्रिप के माध्यम से आप कोई भी दवा भी आप पानी के साथ साथ उसमें सिंचाई कर सकते हैं, जिससे आपके पौधों के लिए अच्छा रहेगा। और ड्रिप का यूज़ करने से और उसके साथ साथ मल्चिंग भी यूज़ किया जा सकता है। मल्चिंग के यूज़ करने से नमी बनी रहती है मिट्टी में, इससे खरपतवार भी कम आते हैं। वर्षा ऋतु में आप पानी परिस्थिति के हिसाब से दे सकते हैं। सर्दियों में आप 6 से 7 दिन में आप पानी दे सकते हैं। गर्मियों में 4 से 5 दिन के अंतराल में, अगर तेज़ धूप है तो ज़्यादा पानी आप दे सकते हैं। तो संगवारी हो ढेर कन चर्चा चलत है, गुड़बात चलत हवे, बेरा हो गए एक ठन सुघर संदेश के। आप मन दिखाओ ये संदेश ला। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी।
किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। संगवारी हो संदेश के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। और जैसे कि आज हमन हा गोडबात चलत है, चर्चा चलत है कि मिर्चा के वैज्ञानिक खेती कैसन ढंग के करत हन ये विषय में। और हमारे डिम्पल वर्मा जी है सुघर जानकारी आप मन ला देवत हवे संगवारी हो। अब आगे जानथन कि जब मिर्चा के जब खेती करथन तो ओमा खाद प्रबंधन कैसे होना चाहिए, कब कब कतका कतका मात्रा में खाद देना चाहिए, यहू बात ला जानना उतके ही जरूरी है संगवारी हो। काबर कि पालन पोषण अगर मिर्चा के अच्छा ढंग ले होही तब मिर्चा के पैदावार घलोक अच्छा होही। आज सुनथन ये विषय में काय कहा थे विशेषज्ञ जी है। इसके लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास हम डालते हैं। नाइट्रोजन को 2 भागों में हम यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन को 100 kg लगता है पर हेक्टेयर के लिए, जिसमें 50 kg को आप 50 kg नाइट्रोजन, 50 kg फास्फोरस, 50 kg पोटास को आप तीनों मिक्स करके आप शुरुआत में खेत की तैयारी के समय आप डाल सकते हैं। और जो बची हुई नाइट्रोजन का आधा भाग है उसको आप पौधे के रोपाई के 30 दिन बाद आप दे सकते हैं। इसके साथ साथ खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडीमेथिलिन है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आते संगवारी हो कि कैसन ढंग के ओकरा भंडारण होना चाहिए कि मिर्चा के सही समय में तोड़ाई हो और ओकर छटाई हो, ओकर भंडारण हो, ताकि हम लोग बाजार में अच्छा भाव मिल सके। काय कहा थे ये विषय में विशेषज्ञ जी है, आओ देखथन और सुनथन। मिर्ची का फल जो है रोपाई के 75 दिन बाद लगभग तैयार होता है। इसके लिए फल की तोड़ाई के लिए फल आने के 10 दिन बाद आप तोड़ाई कर सकते हैं। इसको आप प्रयोग के हिसाब से भी तोड़ाई कर सकते हैं। अगर आपको बीज के लिए इसको तोड़ाई करना है, उत्पादन चाहिए बीज के लिए, तो आप इसको ज़्यादा दिन तक पौधे पे रहने दीजिए। और अगर आपको हरी मिर्च चाहिए तो उसके लिए आप 10-15 दिन के बाद आप तोड़ाई कर सकते हैं। मिर्ची के भंडारण के लिए आप इसको बाज़ार में अगर बेचना है तो उसके लिए आप हरी अवस्था में ग्रीन मिर्ची की तोड़ाई कर लो। और अगर भंडारण आपको मसाले के रूप में आप कर सकते हैं, धूप में सुखा दीजिए, जहाँ पे नमी न रहे वहाँ पे आप भंडारण कर सकते हैं। हमारे उद्यानिकी विभाग में 2 योजनाएं हैं मेन, राज्य पोषित योजनाएं और केंद्र शासित योजनाएं। राज्य पोषित योजनाएं में है आम नवीन रोपण। आम नवीन रोपण में 1 हेक्टेयर के लिए लगभग 100 पौधे दिए जाते हैं, यही इसका अनुदान है। नदी कछार योजना, इस योजना के अंतर्गत नदी के किनारे जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको हम 5 प्रकार की सब्जी बीज दिया जाता है। तीसरा है कम्युनिटी फेंसिंग योजना। इस योजना के अंतर्गत जो सामूहिक खेती करते हैं किसान मिलके, उनको जो है घेरा का योजना दिया जाता है। केंद्र शासित योजनाएं हैं। केंद्र शासित योजनाएं में है फल क्षेत्र विस्तार। फल क्षेत्र विस्तार में है ड्रैगन फ्रूट, एप्पल बेर, सीताफल, पपीता, केला। इसका पौधा आपको नर्सरी के माध्यम से दिया जाता है। सब्जी क्षेत्र विस्तार है। सब्जी क्षेत्र विस्तार में आलू की खेती के लिए आलू का कंद दिया जाता है। मसाला क्षेत्र विस्तार। मसाला क्षेत्र विस्तार में प्याज का बीज, धनिया का बीज, हल्दी का कंद जो है दिया जाता है। फूल क्षेत्र विस्तार। फूल क्षेत्र विस्तार में गेंदे का पौधा, इसका थरहा दिया जाता है और रजनीगंधा का कंद दिया जाता है। इसके अलावा जो और भी लोग पौधा लगाना चाहते हैं उनको नर्सरी से हर ज़िले में उपलब्ध है, नर्सरी का है, वहाँ से आप फल, उन्नत किस्म के जो फल हैं उनको आप ले सकते हैं। तो वही संगवारी हो, ये तो रही से मिर्चा के विभिन्न प्रकार के कैसन ढंग के आप मन ला उद्यम ला करना है ताकि मिर्चा के खेती से आप मन अच्छा से अच्छा लाभ कमा सकत हो। फिर संगवारी हो, आप मन है एक बात जानू कि मिर्चा के जब हम खेती करथन तो एक तो होते परंपरागत खेती और एक वैज्ञानिक खेती। तो सही न कहीं हमला ये पता है संगवारी हो कि वैज्ञानिक खेती में ही हमला अधिक से अधिक लाभ मिलते। तो संगवारी हो, आप अपन क्षेत्र में ऐसने सुघर वैज्ञानिक खेती करहूँ तो अधिक से अधिक लाभ कमाहूँ, चाहे फसल कोनो भी प्रकार के हो। तो मिर्चा के खेती आप मन अपन क्षेत्र में सुघर कराओ। ढेर अकन चर्चा हुई से, गुड बात हुई से संगवारी हो। अब बेरा हो गए एक सुघर गीत संगीत के। आप देखते और सुनतन ये गीत ला। बोले जय
वृंदावन बिहारी लाल की। रामे 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 गाजा में भैया। रामे 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 रामे। नगर बैराट में भैया वहां पर मैं पांचों भाई पांडव भेष नाम बदल करके सुंदर अपन जीवन यापन करा थे रागी। ऐसे 6 महीना बीता थे रागी। पापी किचक रहे तो सुदर्शना राजा बैराट के नारी हरे जेकर भाई किचक हरे। कथे एक दिन बैठे लागे रानी के यहाँ दीदी एक ये काम करते थे कोने कथे भैया का बताओ किचक ये तो सलिंदे पांचों साथे का पांडे जे गंधर्वा हरे भैया ये है ओकरे नारी हरे कथे जी। ऐसे मैं रूप में मोहागे हो अगर एलम में पटरानी बना के तैयारी करे को हम कथे जी। अरे किचक अगर तेरा गलत उपाय करबे तो 5 गंधर्व तोला जान से मार दी कथे। वही गा समय में बोला लगा लगे वही गा समय में बोला लगा लगे। कुकू के आई छई चक्के मैल जा तोरा यही तो मैं का करी हम समझाए बस सकुनी मां में तेलते जान काम रे। ये तीले भैया सालिंद्री रहे तो गंगा स्नान करेंगे आवा थे वहां पर मैं किचक रहे तो बीच रास्ते में ऐसे आते है रागी। नारी दे कहाँ जावे मैं तोला अंगीकार करूं कथे रे पापी पाखंडी दुष्ट अत्याचारी मोर पास 5 गंधर्व रहते हैं मार जा। लेकिन पापीरा तो मानने वाला नहीं है भैया वहां पर मैं अंगीकार करा थे रागी। माता सैलिन ने सोचे भैया मैं तो अगर ये कैसे करूं तो मोरे इज्जत के हानि है ये कर ले दे वचन दे दे थो कथे जी। शाम में सुखी दाई मोर हली धर के भाई गा भजना कृष्णा मेरा नहीं हो। संगवारी हो ये तो रही से गीत संगीत कैसे लगी साप मन ला ये ला आप मन जरूर बताओ। हमार आज के जिन मिर्चा के वैज्ञानिक विधि ले मिर्चा के खेती करे के आज के जो अंक है वो आप मन ला कैसे लगी ये ला आप मन जरूर बताओ। हमार पता तो आप मन ला पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ 492007। संगवारी हो हमार मन के ईमेल पता घलो है। ईमेल पता है program.ddk@yahoo.com। आप मन हमला पत्र लिखाओ ईमेल कराओ आप मन के पत्र के ईमेल के दोनों के स्वागत है। संगवारी हो आपके मितान अगले अंक में नवा विषय के संग फेरा ही तब तक बर जय जोहार।